अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गुयाना का ई वीज़ा के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर चुका हूं, जिसमें बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया कि वहां पे हम वीज़ा कैसे चेंज कर सकते हैं। विजिट वीज़ा पे वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद वर्क वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा कैसे लेंगे, अगर स्मॉल बिज़नेस सेटअप किया जाए तो उस पर क्या ख़र्चा आता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आपके पास फ्रेंड्स थोड़े से पैसे हैं और गुयाना में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स एक कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा, काफ़ी रिसर्च के बाद ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आज आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स गुयाना का तो आप ई वीज़ा ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स और विदाउट फीस ये आपको ई वीज़ा कैसे मिल सकता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। गुयाना पहुंच के अपने वीज़ा को स्विच कैसे करना है, इसके लिए फ्रेंड्स दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है वहाँ पे जॉब, 400 $450 से मिनिमम लेबर की सैलरी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपके पास जितनी अच्छी स्किल्स हैं उतनी अच्छी सैलरीज हैं। अगर जॉब मिल जाए तो पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। आपका एम्प्लॉयर जो कंपनी जॉब देती है वो आपका वर्क वीज़ा लगवा देती है, जो कि 3 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जाते ही आपको एक दिन में जॉब मिल जाए। अगर जॉब नहीं मिलती तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया सवाल है कि बिज़नेस सेटअप कैसे किया जाए। कोई भी स्मॉल बिज़नेस जिसमें ग्रोसरी शॉप आ जाती है, शवारमा पॉइंट आ जाता है, फ़ास्ट फूड का बिज़नेस है, डिलीवरी का काम है या मोबाइल रिपेयर शॉप है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीज़ा पे गुयाना पहुँच गए, आपको लेट्स सपोज़ 1 मंथ की एंट्री मिलती है। तो क्या 30 दिन में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? तो इसके लिए आपने जाते ही वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना है। $25 आपकी वीज़ा एक्सटेंशन की फ़ीस होती है, जिसमें 1 महीने की आपको एक्सटेंशन मिलती है। तो आप 1 महीने की करवा लीजिए या ऑन अ सेफ साइड आप $50 दे के 2 महीने की एक्सटेंशन करवा सकते हैं वहाँ पे। तो टोटल आपको 3 महीने का स्टे मिल जाता है गुयाना में। ये काफ़ी टाइम है जिसमें आप इज़िली अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आते हैं प्रोसेस की तरफ। अब फ्रेंड्स गुयाना में इस साल 2026 से भर भर के फॉरेनर्स जा रहे हैं और उसकी वजह है गुयाना की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें जितना बूम आया है पिछले कुछ सालों में। गुयाना इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन गया है। तो फॉरेनर्स आ रहे हैं, मींस फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है गुयाना में। तो इसका असर पड़ता है इन्फ्लेशन पे, मींस गुयाना में महंगाई बढ़ रही है। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र ज़रूर रखना है कि गुयाना कोई बहुत ही चीप और सस्ती डेस्टिनेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसी जगह पे इस वक्त बिजनेस सेटअप करना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है आप लोगों के लिए। अब गुयाना में 3 तरह की कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं फॉरेनर्स। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक एलएलसी और एक फॉरेन ब्रांच। जो सबसे ज़्यादा कॉमन और सेफ तरीका है वो है एक एलएलसी कंपनी रजिस्टर करना, मींस एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब एलएलसी रजिस्टर करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 स्टेक होल्डर्स या 2 पार्टनर्स। तो इसके लिए ज़रूरी है जो लोग नए जाना चाहते हैं गुयाना, वो 2 दोस्त चले जाएं, 2 भाई चले जाएं या वो एक ग्रुप की शक्ल में जाएं जहाँ पे 2-4 दोस्त हो। तो एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए। आप लोग 3 या 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 शेयर होल्डर्स का होना ज़रूरी है एलएलसी रजिस्टर करने के लिए। कोई मिनिमम कैपिटल अमाउंट भी मैंडेटरी नहीं है गुयाना में। अब इसका पहला स्टेप होता है नाम रजिस्टर करना, जिसके लिए आपको डीड्स एंड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाना होता है, डीसीआरए। और सेकंड स्टेप है आपने कोई लॉयर या अटॉर्नी हायर करना होता है या कोई टैक्स कंसल्टेंट जो कि आपकी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेगा, जिसमें आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। अब इसमें कितना टाइम लगेगा और खर्चा आएगा वो भी मैं आपको आगे चल के एक कंप्लीट डिटेल टेबल के साथ समझाता हूँ। उसके बाद दोबारा डीसीआरए के ऑफिस आपने जाना है और सभी ये पेपर वर्क, अपने पासपोर्ट की कॉपी, वो सभी आपने डीसीआरए में सबमिट करना होते हैं। तो विद इन 3 to 5 डेज आपका कंपनी लाइसेंस आपको मिल जाता है, आपकी कंपनी बन जाती है। और अगर आप कोई ऐसा काम या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें किसी लोकल को आपने हायर करना होगा तो फिर आपको अपनी कंपनी एनआईएस यानी नेशनल इंश्योरेंस स्कीम में भी जाके रजिस्टर करना होती है। लेकिन अगर लोकल को हायर नहीं करना, आप लोग खुद ही काफ़ी हैं, तो फिर एनआईएस जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपने टैक्स आईडी लेनी होती है जो कि यूजुअली आपको सेम डे ही मिल जाती है, उसमें कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। उसके बाद आपने अपना कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है और फिर आता है आपका वीज़ा स्टेटस चेंज करने का प्रोसेस।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। तो एक तो आप वर्क वीज़ा, वर्क परमिट ले सकते हैं अपनी कंपनी पे ही। वो होगा किसी जॉब ऑक्यूपेशन का, जैसे आप खुद को मैनेजर बना लेते हैं तो आप अपनी कंपनी पे ही अपना वर्क वीज़ा या वर्क परमिट ले सकते हैं, जिसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी कहते हैं। ये 3 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है जो आपका चेंज हो जाता है। और दूसरा है आपका बिज़नेस वीज़ा, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड भी है। ज़्यादातर फॉरेनर्स जो कि स्मॉल बिज़नेस करते हैं या लार्ज स्केल का बिज़नेस करते हैं, वो एलएलसी के साथ अपना बिज़नेस वीज़ा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत से एडवांटेजेस और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री होता है। दोनों तरह के वीज़ाज़ पे आप अपनी फैमिलीज़ को अपने साथ रख सकते हैं स्पॉन्सर करके, कोई इशू नहीं आता फैमिली सेटलमेंट में। लेकिन बिज़नेस वीज़ा लेना ज़्यादा बेहतर है। अब फ्रेंड्स आते हैं इसकी कॉस्ट पे, पहले स्टेप से लेके लास्ट तक टोटल क्या आपका एक्सपेंसेस में आने वाला है। इसमें आपने सबसे पहली जो एंट्री लेनी है, गुयाना में आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा आपको फ्री में मिलता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एंट्री एयरपोर्ट पे आपने $25 इसके पे करना होते हैं। उसके बाद गुयाना पहुंच के मैंने आपको बताया कि आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लीजिए। तो अगर आप 1 महीने की एक्सटेंशन करवाते हैं तो $25 में आपकी वो एक्सटेंशन हो जाती है। और इसमें तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम भी लग जाता है आपकी एक्सटेंशन में। लेकिन साथ में आप एक्सटेंशन अप्लाई करके अपना कंपनी का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए पहला स्टेप जो नेम रिजर्वेशन है, उसमें 1 से 2 दिन लगते हैं और उसकी फ़ीस है सिर्फ $1। वो करने के बाद आपने जाना है किसी अटॉर्नी के पास, किसी लॉयर को हायर करना है और वो आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, जिसमें तकरीबन 1 से 2 वीक्स का टाइम लगता है। और उस पे जो खर्चा आता है ये तकरीबन 300 से 700-800 डॉलर तक भी हो सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलसी, ये आप सबमिट करवाते हैं डीसीआरए के ऑफिस में। इसमें 3 से 5 दिन का टोटल प्रोसेस है और जिसकी फ़ीस है $300। फिर आपने टैक्स आईडी लेनी है जो कि $5 में आपको मिलती है। उसके बाद मेन काम आता है आपका वीज़ा ट्रांसफ़र करने का। तो अगर आप विज़िटर वीज़ा को बिज़नेस वीज़ा या वर्क परमिट किसी में भी कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस टाइम है तकरीबन 4 टू 8 वीक्स का। तकरीबन 1 महीना से 2 महीने इसमें लग जाते हैं वीज़ा चेंज होने में और उसकी फ़ीस होती है $140। लेकिन आपका विज़िट वीज़ा वैलिड होता है, उसमें आपने ये अप्लाई कर दिया, फिर भले आपका विज़िट एक्सपायर भी होता रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी कंपनी बना चुके हैं और अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल रखी है। ये आपका टोटल खर्चा आता है बिज़नेस सेटअप और साथ में वीज़ा चेंज के लिए। इसके बाद आप क्या काम करना चाहते हैं, आप मोबाइल रिपेयर शॉप खोलना चाहते हैं तो उसका अलग खर्चा है, फास्ट फूड खोलना चाहते हैं तो उसका अलग खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं या कुछ भी जो आपका दिल करता है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है फॉरेनर्स के लिए। एक ग्रोसरी स्टोर से लेके एक बड़ा 5 स्टार होटल तक आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं गुयाना में। मेरे ख्याल में मैंने फ्रेंड इसकी बेसिक सभी डिटेल्स आपको बता दी हैं, क्या खर्चा आएगा, क्या टाइम लगेगा और ये प्रोसेस कैसे होगा। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ये ई वीज़ा की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर वॉच कीजिए कि गुयाना का वीज़ा आपको कैसे मिलेगा और उसका क्या प्रोसेस होगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।